वेलकम एवरीवन। आज हम इंडियन ज्योग्राफी में देखेंगे पॉलिटिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने देखा कौन कौन से स्टेट है, कौन से स्टेट का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्रीज है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से है, सी बॉर्डर कौन कौन से, ये सब देखा। आज हम लोग देखेंगे इंडिया में आइलैंड्स कौन सी है और उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो एक बार कल हमने जैसे डिवीजन किया था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस चैप्टर का। तो हमारे नेबर्स है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें से सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटा लैंड बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो फिर है अरेबियन सी, इधर है बे ऑफ बंगाल और नीचे है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है। अब हम लोग अगर नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो फिर जम्मू कश्मीर नहीं होगा, वो अब होगा हिमाचल प्रदेश। क्यों? जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसके साथ वो डिवाइड हो गया और जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और दूसरा यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। तो अगर हम लोग को पूछा जाएगा कि नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। वैसे ही आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हो गया अरुणाचल प्रदेश, वेस्टर्न मोस्ट गुजरात और नॉर्दर्न मोस्ट हो गया आपका तमिलनाडु। ठीक है। इंडिया के बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हम लोग देख लेंगे। पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक है। और बांग्लादेश के साथ भी जो बॉर्डर है उसे भी बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं हम लोग, ये छोटा सा जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसे हम लोग बोलते हैं डूरन लाइन। चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो बॉर्डर है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा इंडिया नहीं, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। ये तो हो गया कल वाले चैप्टर के एक रिवीजन। अब आ जाते हैं आइलैंड्स पे। आइलैंड्स का यहाँ हम लोग एक रफ आइडिया कर लेंगे। अच्छा होगा अगर आपके पास मैप रहा तो, और अगर नहीं रहा तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए आप। ये है आपका नॉर्दर्न अंडमान। अंडमान को बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक है नॉर्थ अंडमान जो ऊपर वाला पार्ट है, फिर आता है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और उससे थोड़े दूर है ये लिटिल अंडमान। ये चारों आइलैंड बॉडीज को मिला के बनता है अंडमान। इससे थोड़े दूर यहाँ पर है नागपुरम आइलैंड और ये है बैरन आइलैंड। ये दोनों वॉल्केनिक आइलैंड है, इन दोनों आइलैंड में वॉल्केनो है। और इंडिया का ओनली प्लेस जहां पर एक्टिव वॉल्केनो है वो है ये बैरन आइलैंड। ठीक है। बैरन आइलैंड से नीचे आ जाएंगे तो फिर आता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल एक लैटिट्यूड है जो कि अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ठीक है। जैसे अंडमान चार ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ था, निकोबार भी ग्रुप ऑफ आइलैंड से बना हुआ है। इसमें सबसे पहला है कार निकोबार जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है, फिर है आपका लिटिल निकोबार और लास्ट में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के लास्ट में है इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का लास्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है। और ये आपका जो बॉडी है ये बे ऑफ बंगाल में है। अगर लक्षद्वीप में चले जाए तो फिर ये अरेबियन सी में है। अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अम्निदवी आइलैंड्स, अम्निदवी आइलैंड्स और कन्नौर आइलैंड्स। ये भी दो आइलैंड के ग्रुप से बना हुआ है, एक है अम्निदवी आइलैंड और एक है कन्नौर आइलैंड। चलिए अब हम देख लेते हैं इसको थोड़े डिटेल्स में। आइलैंड्स अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थ ऑफ अंडमान है कोको आइलैंड। डिवीजन बिटवीन, अगर अंडमान के नॉर्थ में हम लोग देखें, ये रहा अंडमान और इसके नॉर्थ में है म्यांमार। ठीक है। म्यांमार में है यहाँ पर कोको आइलैंड्स। इन दोनों के लैटिट्यूड जो अलग करता है इसे हम लोग बोलते हैं कोको चैनल। ठीक है। कोको चैनल। और जैसा मैंने आपको पहले ही दिखाया, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार के बीच जो लाइन है उसे हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो यही हम लोग थोड़े थ्योरी में एक बार देख लेंगे। नॉर्थ ऑफ अंडमान है कोको आइलैंड और डिवीजन बिटवीन द टू बाय कोको चैनल। ये वैसे 10 डिग्री चैनल जैसे है वैसे सेम है और इससे बोलते हैं हम लोग कोको चैनल। अंडमान एंड निकोबार इज डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लैटिट्यूड जो अंडमान और निकोबार को डिवाइड करती है उसे हम लोग बोल रहे हैं 10 डिग्री चैनल। फिर आता है सिर्फ अंडमान के बारे में। अंडमान को जैसे मैंने बोला 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ अंडमान के बारे में। नॉर्थ अंडमान में है आपका सैडल पीक। सैडल पीक है हाईएस्ट पीक ऑफ द अंडमान ऑफ द आइलैंड अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। फिर आता है आपका मिडिल अंडमान। ये जितना भी आइलैंड है सबसे बड़ा आइलैंड है। ये जो सारे आइलैंड्स है अंडमान एंड निकोबार में इनमें सबसे बड़ा है मिडिल अंडमान। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर इसका साइज, ये यहाँ से, हाँ, मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान इन सभी आइलैंड में से सबसे बड़ा आइलैंड है। उसके बाद आता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में जैसे मैंने आपको बताया कि पोर्ट ब्लेयर है जो कि कैपिटल है। अंडमान एंड निकोबार के कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है और ये है लिटिल अंडमान। ठीक है। तो फिर क्या क्या हुआ, हमारे जितने भी आइलैंड्स है उनमें फीचर्स एक एक है। नॉर्थ अंडमान में हाईएस्ट पीक है। ठीक है। नॉर्थ अंडमान देखे अगर उसमें हाईएस्ट पीक है। मिडिल अंडमान सबसे बड़ा है। साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो उसका कैपिटल है। और फिर आता है लिटिल अंडमान। साउथ और लिटिल अंडमान आर डिवाइडेड बाय डंकन पैसेज। ये जो आप गैप देखेंगे, ये जो गैप है लिटिल और साउथ अंडमान के बीच में, इसे बोला जाता है डंकन पैसेज। ठीक है। इन दोनों आइलैंड्स के बीच जो गैप है इसे बोला जाएगा डंकन पैसेज। अब देखेंगे निकोबार के बारे में। निकोबार भी अलग अलग डिवाइडेड है। एक है कार निकोबार और एक है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो फिर एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट। अभी सिर्फ अंडमान का रिवाइज करेंगे। नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान में है आपका सैडल पीक जो कि हाईएस्ट पीक है। अब आता है मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द होल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। उसके बाद आता है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर है जो कि कैपिटल है अंडमान और निकोबार का। सबसे साउथ में आता है लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसे बोला जाता है डंकन पैसेज। ये जो दोनों के बीच डिफरेंस है इसे बोला जाएगा डंकन पैसेज। ठीक है। और अगर अंडमान की इधर देखा जाए तो फिर नारकोडम आइलैंड है और बैडन आइलैंड है। ये दोनों वॉल्केनिक आइलैंड है और बैडन आइलैंड इंडिया का ओनली वॉल्केनिक मतलब एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है। एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड है। फिर देखेंगे निकोबार के बारे में। निकोबार दो हिस्से में डिवाइड है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। अगले स्लाइड में चलते हैं। ईस्ट टू अंडमान एंड निकोबार आर द नारकोडम आइलैंड एंड द बैडन आइलैंड। हाँ, ईस्ट टू अंडमान एंड निकोबार, नारकोडम आइलैंड, बैडन आइलैंड, इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो है बैडन आइलैंड और नारकोडम आइलैंड ये भी एक वॉल्केनिक आइलैंड है। अब वॉल्केनिक आइलैंड मतलब क्या समझते हैं, ये मान लीजिए सी लेवल है। ठीक है। और नीचे जो पत्थर गर्म होते आस्ते आस्ते गर्म होते रहते हैं पत्थर और वो वॉल्केनो के रूप में ऊपर उठती है। जैसे वॉल्केनो दिन के दिन हर एक दिन वॉल्केनो अपने अंदर से मोल्टेन लावा फेंकती है तो आस्ते आस्ते उस लैंड का लेवल बढ़ते रहता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो लैंड सी से ऊपर आ जाता है और वो सी से ऊपर दिखाई देता है। इसे ही हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक आइलैंड। ठीक है। अब लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज अ कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड का मतलब समझते हैं यहाँ पर। ये कोरल आइलैंड, कोरल एक तरह का जीव होता है जो अपना शेल छोड़ देता है। जैसे आपने देखा होगा स्नेल होता है, स्नेल अपना शेल जो होता है वो छोड़ देता है। तो सालों दर साल, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का बात है, आस्ते आस्ते कोरल जमा होते रहता है। ऐसे जमा होते होते होते
जब मिलियंस ऑफ ईयर्स निकल जाते हैं तो ये सी लेवल के ऊपर आ जाता है और इसे एज ए आइलैंड देखा जाता है। इट लुक लाइक अ आइलैंड। तो क्योंकि ये कोरल रीफ में छुपने के लिए बहुत जगह होती है, इसलिए फिशेस की भारी संख्या रहती है ताकि बड़े जो फिशेस है वो उन पे अटैक ना कर पाए। और क्योंकि छोटी फिशेस रहती है यहाँ पर तो बड़ी फिशेस भी आती है। और कोरल आइलैंड बहुत फेमस होती है फिश के लिए, अंडर वाटर डाइविंग ये सब के लिए बहुत फेमस होती है कोरल रीफ। तो लक्षद्वीप एक कोरल रीफ है। इसकी कैपिटल है कावरत्ती। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है उसे बोलते हैं कावरत्ती। ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑन लक्षद्वीप है एंड्रोट आइलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंडमान और निकोबार की बात करें तो फिर सबसे बड़ा आइलैंड है मिडिल अंडमान। और अगर लक्षद्वीप की बात की जाए तो फिर सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड। अगर साउदर्न मोस्ट में देखा जाए तो फिर उसके साउदर्न मोस्ट में है मिनिकॉय आइलैंड। और सेपरेशन बिटवीन द टू बाय द 9 डिग्री चैनल। अगर लक्षद्वीप और मिनिकॉय में देखा जाए तो फिर वो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। देखते हैं इस मैप में हम लोग ये देखिए, ये है आपका मिनिकॉय आइलैंड। ठीक है। और ये हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है। इनके बीच में है 9 डिग्री चैनल। इन दोनों को जो डिवाइड करता है उसे ही हम लोग बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। चलिए स्लाइड में एक बार फिर से देख लेते हैं। सेपरेशन बिटवीन द टू बाय 9 डिग्री चैनल। ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार के बीच में सेपरेशन कर रहा है 10 डिग्री चैनल से याद रखेंगे। अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स पढ़ने से पहले एक बार लक्षद्वीप का देख लेते हैं। ठीक है। वह रिवाइज कर लेते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है आपका लक्षद्वीप आइलैंड है आपका अरेबियन सी में। लक्षद्वीप आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है ये एंड्रोट आइलैंड। ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के सबसे साउथ में है आपका मिनिकॉय आइलैंड। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में बीच में जो लाइन खींच रहा है उससे बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है। लक्षद्वीप का इतना ही था। अब देखेंगे इंडिया में अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड कौन कौन सी है। पहले आता है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड आपका सागर मेला के लिए फेमस है। ठीक है। जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर उड़ीसा में आता है व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये आइलैंड फेमस है मिसाइल लॉन्चिंग के लिए। और हमें पता है इंडिया में मिसाइल लॉन्चिंग हो जाए या फिर न्यूक्लियर एक्शन पावर्ड हो जाए, जो भी है एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन सब में। तो सर रेस्पेक्ट टू सर एपीजे अब्दुल कलाम, व्हीलर आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है। आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा इसरो लॉन्चिंग पैड। आंध्र प्रदेश में जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वो इसरो का लॉन्चिंग पैड है। मतलब आप समझिए यहाँ पर है। और इसरो का जितना भी लॉन्चिंग होता है रॉकेट के लिए, फिर कुछ साल पहले हम लोग मून पे भी गए थे, तो जितना भी लॉन्चिंग होता है इस आइलैंड में से होता है। ठीक है। क्योंकि आइलैंड में चाहिए बहुत सारा जगह एक रॉकेट लॉन्च करने के लिए। और आंध्र प्रदेश या फिर इंडिया का कोई भी पार्ट बहुत ज्यादा क्राउडेड है, इसलिए मेनलैंड पे ना होके ये एक आइलैंड पे होता है। फिर अगला तमिलनाडु में है आपका पंपन आइलैंड, इज ऑल्सो नोन एज द रामेश्वरम आइलैंड। रामेश्वरम आइलैंड के एकदम साउथ में है आपका धनुष कोटी। ठीक है। फिर अगले में चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है आपका एलिफेंटा आइलैंड। ये एलिफेंटा आइलैंड फेमस है एलिफेंटा केव के लिए। और एलिफेंटा केव से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है। अब कुछ फैक्ट देख लेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी सिटी अगर पूछा जाए तो फिर वो है वाराणसी। फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस वो है डाल लेक पे। सिंगल वोटर बूथ आपने शायद नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी में दिखाया था। ये सिंगल वोटर बूथ का एक अंकल है, वो करीब 70-80 ईयर्स के हैं, तो वो रहते हैं गिर फॉरेस्ट में। तो वहां पर एक सिंगल वोटर बूथ बनाया गया है गिर फॉरेस्ट में। उसके बाद हम देखेंगे प्लेस ऑफ एंटी ग्रेविटी तुलसी श्याम।
ये तुलसी श्याम की पहाड़ी पे आप अगर गाड़ी रखेंगे और न्यूट्रल में रखेंगे तो ये गाड़ी ऊपर उठते रहती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई हिल है और हिल में आपने अपनी गाड़ी रख दी है और न्यूट्रल में है, तो ये गाड़ी नीचे ना जाके ऊपर उठते रहती है। ठीक है, इसे बोला जाता है प्लेस ऑफ एंटी ग्रेविटी तुलसी श्याम। कुंभ मेला हर एक 12 साल में होती है और ये 4 जगह में होती है। एक है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। ठीक है, माजुली आइलैंड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, ये कहां पर है? ये आसाम में है, आसाम। और कौन सा रिवर ये माजुली आइलैंड बनाती है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिवराइन आइलैंड मतलब नदी द्वीप। अब थोड़ा डिटेल्स में समझ लेते हैं रिवराइन आइलैंड क्या होता है। जो भी हम लोग आइलैंड देखते हैं, ये अंडमान निकोबार, श्री हरिकोटा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये सब आइलैंड ओशियन में या फिर सी में है। पर ये जो है माजुली आइलैंड, ये आपके रिवर ब्रह्मपुत्र में है। मतलब इस आइलैंड के चारों तरफ रिवर है। ठीक है, फिर आता है काइबू लमजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब एक बार फिर से आइलैंड्स को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है आपके मन में। ये फैक्ट्स एक बार देख लीजिएगा और ये आइलैंड जब पढ़ेंगे तब एक बार मैप यूज कर लेना। अब पहले बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में। अंडमान एंड निकोबार है आपका बे ऑफ बंगाल में, और अंडमान एंड निकोबार के अंडमान आइलैंड के 4 पार्ट है। पहला है नॉर्थ अंडमान, फिर है मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। इसके अगर ईस्ट में देखा जाए तो 2 आइलैंड है, एक है आपका नारकोटम आइलैंड और एक है आपका बैडन आइलैंड। बैडन आइलैंड में इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, ये जो आइलैंड्स है इनमें सभी एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि नॉर्थ अंडमान में आपका सैडल पीक है जो कि हाईएस्ट पीक है ऑफ अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद अगर मिडिल अंडमान की बात की जाए तो फिर वो लार्जेस्ट आइलैंड है, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में। फिर साउथ अंडमान की बात की जाए तो फिर साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है जो कि उसका कैपिटल है। और फिर अगर लास्ट में लिटिल अंडमान की बात की जाए तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में जो जगह है उसे हम लोग डंकन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, फिर अगर अंडमान से निकोबार आ जाए तो फिर उनके बीच में लाइन खींचती है 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में लाइन खींचती है 10 डिग्री चैनल। और निकोबार में कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। लिटिल ग्रेट निकोबार के एकदम साउथ में है आपका पोर्ट ब्लेयर जो कि बिल्कुल साउथ में है, सॉरी, इंदिरा पॉइंट जो कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाए तो ये लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड आपका अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप आइलैंड आपका अरेबियन सी में है। लक्षद्वीप आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है एंड्रोट आइलैंड। ये आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप में जिसे बोला जाता है एंड्रोट आइलैंड। और अगर इसके एकदम साउथ में देखे तो फिर ये है मिनिकॉय आइलैंड। लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड के बीच में जो लाइन जाती है वो है 9 डिग्री चैनल। अब एक बात याद रखना, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये सब कोई रियल लाइंस नहीं है। 9 डिग्री चैनल हो गया, 10 डिग्री चैनल हो गया, डंकन पैसेज हो गया, ये सब इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही तक। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।